आज आपने है ना इतना काम कर लिया, इतना सारा पैसा कमा लिया, सब हुँ। चीज़ें कर ली, इन्वेस्ट कर रहे हो दूसरों कंपनीज़ में, मतलब पैसा तो है अच्छा खासा, राइट? बट इतना पैसा होने के बाद भी क्या अभी ऐसे कोई रिग्रेट्स रहते हैं लाइफ में कि अरे मैंने ये कर लिया होता तो लाइफ आज और कुछ होती? देखो रिग्रेट्स तो सबकी लाइफ में होते ही होते हैं, ठीक है? रिग्रेट होना इज़ वेरी ह्यूमन नेचर, मतलब उससे कोई नहीं बचता, है ना? कि आप अपने अब रिग्रेट्स को मैनेज कैसे करते हो, दैट इज़ द होल स्टोरी। तो मेरे भी रहे हैं, आई ऑल्सो हैव माय शेयर ऑफ रिग्रेट्स। एज़ इन एज़ इन फॉर एग्ज़ाम्पल वन ऑफ द रिग्रेट मतलब कोड ब्रू मेरा फर्स्ट तो नहीं, सेकंड थर्ड बिज़नेस था जिन जिसने 100 करोड़ का टर्नओवर रीच किया था एंड देन आई मेड अ एग्ज़िट और वहाँ पे मैनेजमेंट मैंने हायर कर ली थी। तो वो सारा बिज़नेस मैंने बैठ के चंडीगढ़ से बनाया, राइट? और फॉर सम रीज़न आई शुड बी सिटिंग इन सिलिकॉन वैली वो बिज़नेस बनाता अगर मैं, तो बहुत 100x स्केल पे वो बन जाता बिज़नेस। और आप मानोगे नहीं वो मेरा मैं कहीं ट्रैवल नहीं किया था मैंने और फर्स्ट वीज़ा मुझे मेरे पासपोर्ट पे यूएस का मिला था। मतलब लोग हैरान होंगे कि पहला वीज़ा मतलब मैं नेपाल तक नहीं गया था। मतलब इंडिया से बाहर कहीं नहीं गया था और पहला वीज़ा मेरे को यूएस का मिला था। और वो 10 साल मैं अपने ही कंपनी की प्रॉब्लम्स में फँसा रहा, कभी हायरिंग ये जो रिटेंशन 100 चीज़ें, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। वो वीज़ा मैं यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाया बहुत सालों तक कि मैं यूएस में जाके अच्छे से ग्रोथ कर सकूँ बिकॉज़ अगर मैं वहाँ जाता, तो यहाँ पे टीम सँभालनी बहुत मुश्किल होती, राइट? तो इस ये मेरे माइंड में बहुत रिग्रेट रह गए हैं कि मैं किसी तरह कुछ भी फिगर आउट करके मैं यूएस पहुँच जाता, सिलिकॉन वैली में बैठ के अपना बिज़नेस बनाता, तो आज की डेट में वो कोड ब्रू एज़ अ बिज़नेस 100x होता। और वो मेरे पास अपॉर्च्युनिटी थी, मेरे पास आई हैड एवरीथिंग फ्रॉम फंड्स टू स्टे इन यूएस, फ्रॉम मतलब मेरी एज वाज़ एट माय साइड, वीज़ा था, फर्स्ट शॉट में वीज़ा मिल गया था। तो और 10 साल का वीज़ा मिला था, बट स्टिल आई डिडंट यूटिलाइज़ दैट। तो वो एक रिग्रेट है मेरे माइंड में। फिर ओके। जब मैं फर्स्ट टाइम यूएस गया, तो मुझे लगा यार ये दुनिया ही अलग है यार, यहाँ पे तो कंपनीज़ बहुत ही अलग तरीके से चलती हैं और मैंने तो बहुत साल वेस्ट कर दिए अपने लाइफ़ के। आप किस जगह पे बैठ के क्या काम करते हो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक अ, अगर यही फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे समझ आ रहा है जो मैंने कंपनी चंडीगढ़ में बैठ के बनाई है, अगर यही मैं कंपनी बैंगलोर में बैठ के बनाता तो उसका स्केल डिफरेंट होता। सिर्फ इंडिया में ही लोकेशन चेंज कर लेता तो उसका स्केल डिफरेंट होता। फॉरगेट अबाउट कंट्री का चेंज। आज की डेट में थोड़ा-सा सिचुएशन अलग है। टियर 2, टियर 3 में भी बहुत अच्छी-अच्छी कंपनीज़ बन चुकी हैं। बट बैक देन जब मैंने स्टार्ट किया था 2013, 2014 में, तो अ, वहाँ पे एक बड़ी कंपनी बनाना में बहुत चैलेंजेस हैं। अपने आप में ही बहुत चैलेंजेस हैं। तो वो फालतू में मैंने चैलेंजेस फेस किए जिसका बनता नहीं था मुझे फेस करना। सबसे पहले तो टैलेंट को लेके आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट सा इज़ रहता होगा। मेन टैलेंट ही है। मेन टैलेंट अट्रैक्ट करना, उसको रिटेन करना, उसी में ही आपकी मोर देन 50% एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। एंड अपॉर्च्युनिटीज़ भी आप उस टाइप की अट्रैक्ट करते हो ना, आप एक एक शहर में हो जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल सबकी लेट्स से ऑन एन एवरेज आपको हर बंदा मिल रहा है, तो उसकी 100 करोड़ की नेटवर्थ है। तो ठीक है, 100 करोड़ की अगर नेटवर्थ है, तो आप नहीं एक्साइट हो रहे, ठीक है। बट यही आपका एक चेंज हो रहा है डिफरेंट शहर में जाके जहाँ पे अब 500 करोड़ की नेटवर्थ है। तो अब 500 करोड़ वाला आपके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन करेगा कोई, ठीक है। तो आपकी 100 से आप थोड़ा जंप करोगे। आप फिर जाते हो डिफरेंट कंट्री में जहाँ पे एवरेज सर्कल की नेटवर्थ 3000 करोड़ है या वो 7000 करोड़ है। तो फिर वहाँ पे वो लीग डिफरेंट हो जाती है। तो जिस टाइप के लोगों के बीच में आप रहते हो, तो आप वैसे ही ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हो। तो अगर आज आपको वापस से कोड ब्लू शुरू करना होता, तो आप कौन-सी सिटी में जाके करते? मैं पहले सबसे सीधा यूएस जाता नहीं, और इंडिया सैन की पहले बात करते हैं। इंडिया में आप गुड़गाँव में करते, आप मुंबई में करते, बैंगलोर में करते, हैदराबाद में करते, कहाँ करते? इधर गुड़गाँव में करता या बैंगलोर में करता, बट बैंगलोर में करता मोस्ट लाइकली। और बैंगलोर में 2-3 साल करने के बाद सीधा सिलिकॉन वैली में चला जाता।
तो ये मेरी ट्रैजेक्टरी होनी चाहिए थी, तो इस चीज़ का रिग्रेट है मुझे। तो इफ वी टॉक अबाउट द रिग्रेट। ओके, थोड़ी सी बात करते हैं अश्लील के ऊपर। अ, जब आप पहली बार उनसे मिले थे तो कैसा इंप्रेशन था उनका आपके साथ? देखो, जब मैं पहली बार उनसे मिला था तो बेसिकली मुझे लगा कि बहुत गुस्से वाले होंगे। जैसे मैंने उनको टीवी में देखा था, या बहुत ही रॉ एंड रूड। रॉ एंड रूड होंगे। बट जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था, वो बहुत ही चिल और बहुत ही फन लविंग इंसान लगे मुझे। आजकल आप उनकी रील्स देखते होंगे, बहुत फनी फनी रील्स आती हैं। तो एक्चुअली में वो बहुत फन लविंग और बहुत चिल इंसान है। गुस्सा आ जाता है, बट वो गुस्सा आता है अगर कोई मतलब नॉनसेंस बात करता है। बट अगर आप सेंसिबल बात करते हो, ठीक है, तो बेसिकली ही इज़ अ वेरी चिल्ड आउट पर्सन एंड यू वुड लव टू यू नो स्पीक टू हिम अबाउट एंड लर्न फ्रॉम हिम। तो ये आई थिंक ये मिलने के बाद ही इंसान का पता चलता है। टीवी पे डिफरेंट पर्सनालिटी होती है और इन पर्सन डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। सो आपने इतना क्लोजली काम किया अश्लील के साथ, मेजरली अगर मैं बात करूँ, आप ऊपर-ऊपर आप मुझे बताइए कि आपकी क्या लर्निंग्स रही उनके साथ कि यार हाँ, यार इस बंदे से मुझे ये सीखने को मिला, ये जो मुझे नहीं आता था पहले। समथिंग ऐसा कुछ? आई थिंक जब वो किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पिक करते हैं ना, जैसे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करनी है, तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब तक सॉल्व नहीं होती तो वो कोई नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पिक नहीं करते। फॉर एग्जांपल, बहुत ही हाइपर फोकस होके वो काम करते हैं, और जब तक वो सॉल्व ना हो तब नेक्स्ट चीज़ पे मूव नहीं करते। ये चीज़ मेरे में मिसिंग थी। मेरी एक चीज़ सॉल्व नहीं होती थी, मैं दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे स्विच कर लेता था, मल्टीटास्क करने की कोशिश करते थे। मल्टीटास्क करने की कोशिश करता था। बट ही वाज़ नॉट अ व्हाट आई लर्न्ड कि मल्टीटास्किंग इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। तो आप अगर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उठा रहे हो तो बहुत हाइपर फोकस होकर उसको सॉल्व करो, एंड जब वो सॉल्व हो जाए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे मूव करो। अदरवाइज आप कहीं लैंड एक नहीं कहीं के करोगे। नहीं रहते। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग रही है मेरी उनके साथ काम करने की। एग्ज़ैक्टली, मुझे भी ऐसा लगता है कि हम 10 चीज़ों के ऊपर भागते हैं, तो किसी एक चीज़ पे बिल्कुल फ़ोकस नहीं कर पाते और ना कहीं भी हम लैंड नहीं कर पाते। हम्म। ना इधर के रह पाते, ना उधर के रह पाते हैं।